ओम नमः शिवाय। मंगलमय मंगल कर रात विद्या नमो ताहि जात हरि मंगल करी जाते मिले समाज सब इसका स्वरूप पर अपनी चर्चा की है। और इसमें सर्वज्ञ देव की सत्ता का निर्णय किस प्रकार किया जा सकता है वो यहाँ भागचंदी अपने को समझा रहे हैं। तरह तरह के अनुमान का प्रयोग करके अनेक प्रकार से हम अनुमान के माध्यम से सर्वज्ञता की सिद्धि कर सकते हैं, सर्वज्ञत्व जान सकते हैं और सर्वज्ञता का बराबर निर्णय करके हमारे देव संबंधी श्रद्धान को सच्चा बना सकते हैं। ये बात अपन देख रहे हैं। कल अपन ने देखा अनुमान से सर्वज्ञता की सिद्धि होती है, तो अनुमान भी चार तरह से चलाए जा सकते हैं। चार बातों से या चार प्रकार के साधनों से सर्वज्ञता का अनुमान करने में आता है। देखा था अपन सबसे पहले तो एक देश दोष और आवरण की हानि होने से सर्वदेश दोष और आवरणों की हानि होना। दूसरा थोड़ा बहुत ज्ञेय किसी को प्रत्यक्ष है उसका साधन। तीसरा सूक्ष्म आदि पदार्थों को ज्ञेय होने से तो उनका भी किसी न किसी को ज्ञान होता ही है। और चौथा उन संबंधी वाक्य से, माने वो सूक्ष्म अंतरित दूर आदि जो पदार्थ हैं उन संबंधी वाक्य कहाँ से आए, किसके निकले, माने किसने जाना उन्हें तभी तो बोला होगा। ऐसे चार प्रकार के अनुमानों का प्रयोग करके ये जाना जा सकता है कि सर्वज्ञ देव होते हैं या सर्वज्ञ देव किस प्रकार से संभव है। पहले अनुमान की बात अपन कर रहे थे। अनुमान में अपन ने दो बातें देखी थी, प्रतिज्ञा और हेतु। क्या थी प्रतिज्ञा पहले अनुमान की? किसी जीव के दोष और आवरण की पूरी हानि होना संभव है ना, लिखा ना, दोष और आवरण की हानि किसी जीव को संपूर्ण हुई है, ये साध्य है अपना, ये प्रतिज्ञा है। साध्य का वचन ये प्रतिज्ञा है। साधन क्या दिया? क्योंकि संसार में ज्ञान की विशेषता और कषायों की हीनता ये उत्तरोत्तर बढ़ती हुई देखी जाती। माने जीवों के ऐसा अंतर देखने को मिलता है कि किसी जीव की कषाएं ज्यादा हैं, किसी की कम है, किसी की उससे भी कम है, किसी ने और ज्यादा कम कर ली तो आगे बढ़कर के वो अपनी कषाएं घटा सकता है, तो घटाते घटाते पूरी तरह समाप्त भी कर सकता है। दूसरी तरफ ज्ञान कि किसी के कम है, किसी के ज्यादा है, किसी के उससे भी ज्यादा है, तो बढ़ते बढ़ते ज्ञान ऐसा भी हो सकता है कि पूरे विश्व का तीन लोक का लोकालोक का तीन काल संबंधी पूरा ज्ञान हो गया। तो ऐसा ही अनुमान का प्रयोग किया। उदाहरण देखो, उदाहरण बहुत बढ़िया था, इसके ढूंढारी तो पढ़ी ली थी अपन। जैसे गुड़ से खांड, खांड से बूरा, बूरे से मिश्री अधिक अधिक मीठी, ये अंतर देखने को आता है ना। बनती सब एक ही पदार्थ से, बनती तो सब गन्ने से ही है। गुड़ भी गन्ने से बनता है, खांड भी गन्ने से बनती है, शक्कर भी मतलब बूरा भी उससे गन्ने से, और मिश्री भी गन्ने से। तो खांड सारी शक्कर होती है। पहले के जमाने में गुड़ की वो भूरे रंग की शक्कर होती थी, उसको गुड़िया शक्कर भी बोलते हैं। तो ये देखने को मिलता है। उस जमाने में केमिकल वगैरह ज्यादा नहीं चले थे, नहीं तो वो सेक्रिन वगैरह का भी उदाहरण दे देते। आया समझ? देखने में ये सब मिठास करती हैं, लेकिन सबका अंतर है ना। शराब का भी उदाहरण आता है शास्त्रों में कि शराब में भी मादकता, किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में और ज्यादा, किसी में और ज्यादा, ऐसे होता है, अंतर रहता है। उसी तरह से यहाँ पे भी प्रत्येक जीव में
कषाय और ज्ञान में अंतर देखने को मिलता है। तो जब ज्ञान बढ़ता बढ़ता बहुत बढ़ जाए तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ज्ञान पूर्ण हो जाए, परिपूर्ण हो जाए, वहां कोई कमी ही ना रहे, एक भी वस्तु ऐसी ना रहे कि जो जानने में नहीं है। ये दिखता है यहाँ पर साफ। क्या हुआ? गुड़ खांड बूरा मिश्री, उसको जानकर स्वजाति एक देश गुण की उत्तरोत्तर वृद्धि के साधन से, माने स्वयं का जो गुण है वो उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि हो रही है, उस वृद्धि के साधन से अमृत के संपूर्ण मीठेपन का निश्चय करते हैं। अमृत के संपूर्ण मीठेपन का निश्चय, तो अमृत कितना कितना मीठा होगा बोलो। प्रत्यक्ष नहीं चखा, लेकिन परोक्ष रूप से जानने को मिल जाता है, अनुमान से ऐसा प्रयोग कर लेते हैं कि देखो गुड़ से ज्यादा खांड मीठी है, खांड से ज्यादा बूरा मीठा है, बूरे से ज्यादा मिश्री मीठी है, और मिश्री भी जब इतनी मीठी है तो वो कितनी मीठी, और अमृत कितना मीठा होता है। मतलब उसकी मिठास का अनुमान लगाया जाए। उसको जानकर स्वजाति एक देश गुण की उत्तरोत्तर वृद्धि के साधन से अमृत के संपूर्ण मीठेपन का निश्चय करते हैं, अथवा बाह्य अभ्यंतर कारणों द्वारा एक देश दोष की हानि के साधन से किसी के संपूर्ण दोष की हानि का साधन द्वारा सिद्ध करते हैं। देखो ऊपर भी दोष और आवरण की हानि की बात थी ना, यहाँ भी अभी वही उदाहरण चल रहा है, वही हेतु चल रहा है। बाह्य अभ्यंतर कारणों द्वारा, बाह्य अभ्यंतर कारण क्या? कुछ बाहरी कारण, कुछ अंतरंग कारण। बाहरी कारण लेंगे कर्मों को, अंतरंग कारण लेंगे स्वयं की अशुद्धता या स्वयं की विशुद्धि जो बढ़ी है, स्वयं की शुद्धता बढ़ी है उसको, है ना। तो बाह्य और अभ्यंतर कारणों द्वारा एक देश दोष की हानि के साधन से, देखो जब इधर कर्म का थोड़ा क्षयोक्षम हो, समझना इस चीज को, हमारा ज्ञान का उघाड़ कब होता है भाई? इधर तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम बढ़े और इधर ज्ञान की प्रवृत्ति बढ़े, तो ज्ञान अपने आप खिलता है, ज्ञान बढ़ता है अपने आप। ऐसा ही होता है ना, बोलो, ये अनुमान करते हैं ना अपन। देखो जैसे जैसे ज्ञानावरणी कर्म का इधर क्षयोक्षम बढ़ता जाएगा और इधर अज्ञान भी कम होता जाएगा, जानने की प्रवृत्ति विशेष होने लगेगी, तो अपने आप ही ज्ञान बढ़ जाएगा। तो अंतरंग कारण और बहिरंग कारण, अथवा कई बार बहिरंग और अंतरंग कारणों में ऐसा भी लेते हैं कि अंतरंग कारण तो कर्म, बहिरंग कारण दूसरी और वस्तुएं। जैसे इसको ऐसे समझना कि किसी की आंखें कमजोर है, ठीक है, तो आंखें कमजोर है माने वो दिखता नहीं है, अपनी भाषा में कहें तो दूर का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो अपना तो सीधा सा कारण है कि ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, उसने आंखें चेक करी और चश्मा बनवाया, तो इधर तो बहिरंग कारण मिला चश्मा और इधर अंतरंग कारण हुआ दूर देखने संबंधी ज्ञानावरणी का क्षयोक्षम। तो माने इधर ज्ञान बढ़ गया और दूर का दिखने लग गया। आया समझ? ऐसे भी लेते हैं, है ना, दोनों तरह से ले सकते हैं। बाहरी वस्तुओं को बहिरंग कारण में और कर्म के क्षयोक्षम क्षय आदि को अंतरंग कारण में, ऐसा भी ले सकते हैं। दूसरा, बहिरंग कारण में कर्मों का क्षय क्षयोक्षम इत्यादि, और अंतरंग कारण में स्वयं की शुद्धता बढ़ना, है ना, स्वयं की अशुद्धि का नाश और शुद्धता का बढ़ना, ऐसा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे सीधा सा है, जैसे द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा, जैसे द्रव्य बंद भाव बंद, उनमें क्या है, उस तरह की बात यहाँ ली जा सकती है। उसको जानकर स्वजाति एक देश गुण की उत्तरोत्तर वृद्धि के साधन से अमृत के संपूर्ण मीठे पने का निश्चय करते हैं, अथवा बाह्य अभ्यंतर कारणों द्वारा एक देश दोष की हानि के साधन से, कि देखो किसी के ऐसे एक देश दोष हटाना, अभी वो आप अगर किसी ने चश्मा बनवाया हो तो जाते हैं तो वो कैसे देखता है कि बोलो ये वाला ज्यादा साफ दिख रहा है कि ये वाला ज्यादा साफ दिख रहा है, करते हैं ना ऐसा, है? मान लो पहले वो 0.25 का लगाएगा, अब साफ दिख रहा है क्या कि हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, फिर 0.50 का लगाएगा कि अब और ज्यादा साफ दिख रहा है, कि 0.75 का, कि अब और ज्यादा साफ दिख रहा है, कि पॉइंट, फिर 1 हो गया, 1 नंबर का हो गया, तो अब तो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। तो उत्तरोत्तर हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ना, तो कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि बिना चश्मे के या बिना उसके बिल्कुल एकदम साफ देख ले। समझ में आ रही है बात? ज्ञान के बढ़ने का कारण
भाई ज्ञान के बढ़ने का कारण बहिरंग अगर देखो, कर्मों को बाहर में रख करके देखोगे तो उसका क्षयोपशम, और अंतरंग अपनी विशुद्धि का बढ़ना, अपनी शुद्धता का बढ़ना, अपने मेल का कम होना। आया समझ में? अज्ञान रूपी मेल का घटना और ज्ञान रूपी ज्ञान की शुद्धता का बढ़ना। तो एक देश दोष की हानि के साधन से एक देश दोष की हानि को साधन बनाया। क्या मतलब कि भाई जब एक देश दोष हट सकता है तो सर्वदेश भी तो हट सकता होगा। कपड़े पर मेल लगा है ना, अब वो मेल आपने धोया तो एक बार रगड़ने में थोड़ा हल्का पड़ा, तो जो एक बार रगड़ने में हल्का पड़ सकता है तो 2 बार में और ज्यादा हल्का पड़ेगा, 3 बार में और हल्का पड़ेगा, चौथी 5वीं बार में पूरा साफ ही हो जाएगा। होता है ना? ये अनुमान लगाते हैं कि नहीं लगाते? घर के बहुत से कार्य ऐसे होते हैं कि करते करते सीधे ही अनुमान लग जाता है कि ये काम होगा कि नहीं होगा, कि ये इतना सा हुआ है तो फर्क पड़ा है, तो ये और ज्यादा होगा तो इतना फर्क पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा, हो जाएगा ऐसा। आप कह देते हो ना देखते ही कि ये दाग तो नहीं निकलेगा, ये दाग तो नहीं निकलने वाला, ये तो पक्का दाग है। क्या कुछ चीजें होती है ना, प्राकृतिक चीजें इसी तरह की होती हैं। क्या आम खाते हुए आम गिर गया हो कपड़े पर, या कुछ चाय गिर गई, चाय वाय की मुझे पता नहीं, हटते नहीं हटते, नहीं छूटता है। चाय का लग गया हो, आम का लग गया, जामुन का लग गया हो, जामुन अभक्ष्य वैसे ध्यान रखें। तो ये ऐसे दाग जो आप देखो कि ये तो नहीं छूटेगा, कितना ही रगड़ लो नहीं छूटेगा। आपने 10 बार धोया उस कपड़े को और 10 बार भी वो नहीं निकला तो आप जानते हो नहीं निकलेगा, ये पक्का होगी। और जो पहली बार की धुलाई में थोड़ा सा हल्का पड़े, दूसरी बार में और हल्का पड़े तो अंदाजा लग जाता है कि हाँ ये धीरे 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 साफ हो जाए। तो ऐसे ही अंदाजा लगता है कि ज्ञान और खिला और खिला और खिला, तो धीरे धीरे करते ये पूरा भी खिल सकता है। अथवा राग द्वेष और कम हुए और कम हुए और कम हुए तो और धुलाई से ये पूरे भी जा सकते हैं, ऐसा अनुमान लग जाता है। इसमें क्या बड़ी बात। बाह्य अभ्यंतर कारणों द्वारा एक देश दोष की हानि के साधन से, हेतु ये है यहाँ पर, एक देश दोष की हानि हुई तो सर्व देश की भी हानि हो सकती है ना। किसी के संपूर्ण दोष की हानि साधन द्वारा सिद्ध करते हैं। जब इनके इतना कर्मों का क्षयोपशम होने पर, सॉरी जैसे ज्ञानावर्णी कर्म का ऐसा क्षयोपशम होने पर इसके इतना ज्ञान खिला है, तो एक ज्ञानावर्णी का अगर पूरा नाश ही हो जाए तो पूरा का पूरा ज्ञान निकल जाएगा, ऐसा अनुमान से सिद्ध हो जाता है। अनुमान से इस तरह से सिद्ध होता है। इस प्रकार एक देश रूप बानगी से, बानगी माने उदाहरण सैंपल, एक देश रूप बानगी से सर्वदेश बात का निश्चय करना, ये भी एक अनुमान की जाती है। एक देश को देख करके सर्वदेश को पकड़ लिया। हमने देखा कि ये ज्ञान का उघाड़ इसके हुआ है, ये इसके कर्म का क्षयोपशम होकर के ज्ञान का उघाड़ हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब कर्म का उदय ही ना रहे, पूरी तरह क्षय हो जाए, तो इसका ज्ञान पूरा खिल जाए। यहाँ पे ध्यान रखना, एक वाक्य में ये ध्यान रखना कि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होने से इसके इतना उघाड़ हुआ, तो पूरी तरह ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। पूरी तरह ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा, ज्ञानावर्णी का क्षय होगा। समझ में आई बात? केवल ज्ञान ज्ञानावर्णी के क्षय से होता है, क्षयोपशम से नहीं होता, ये समझ लेना। नहीं तो कोई सोचे कि ज्ञानावर्णी का हमारे इतना क्षयोपशम है तो अरहंत भगवान के पूरे ही क्षयोपशम होता हो। पूरा क्षयोपशम नहीं होता, पूरा तो क्षय होता है। क्या पूरी तरह से उसका तो क्षय होता है। तो ऐसे संपूर्ण दोष की हानि साधन द्वारा सिद्ध करते हैं। ऐसे एक देश रूप बानगी से सर्वदेश बात का निश्चय करना, 2 तरह की बात लगाई अपन ने, एक तो अशुद्धता और एक अल्प विकास। अशुद्धता की पूरी हानि हो सकती है और अल्प विकास के बदले पूर्ण विकास, पूर्ण विकसित हो सकता है। एक देश की बानगी से सर्वदेश की बात का निश्चय किया, माने राग द्वेष किसी के थोड़े कम हुए हैं तो पूरी तरह समाप्त भी हो सकता है। ज्ञान थोड़ा बहुत किसी का बढ़ा है तो परिपूर्ण भी हो सकता है। ऐसे सर्वदेश का निश्चय करना, ये भी अनुमान की एक जाति है। अब देखिए देवगम स्तोत्र में क्या कहा है, 4था ही छंद है। शुरुआत में आप्त मीमांसा में उन्होंने शुरुआत से ही परीक्षा की।
दोषावरणयोर्हानिर्निशेषास्त्यतिशायनात् क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतर्मलक्षय। क्या कहा? देखो इसमें दोष वर्ण यो ऐसा लिखा है, दोषावरण यो है ना, क्षमा की मात्रा लगेगी। दोषावरण योह कौन सा वचन है? द्विवचन का, षष्ठी का। दोष आवरण यो अथवा सप्तमी का ले सकते हो। दोष आवरण यो हानि, दोष और आवरणों की हानि निशेष अस्ति अतिशायनात्, अतिशायन होने से, माने अत्यधिक मतलब परिपूर्ण रूप से होने से, अतिशायन बोलते हैं इसको। क्या अतिशायन माने पूर्ण होने पर। दोषों की हानि और आवरणों की हानि परिपूर्ण रूप से होने से मतलब हो सकती है। क्वचित यथा स्वहेतुभ्यो, क्वचित जैसे कहीं पर, स्वहेतुभ्यो अपने हेतुओं से, कौन से? बहिरंतर मलक्षय, बहिरंतर हेतुभ्यो मलक्षय, बाह्य और अभ्यंतर हेतुओं के द्वारा, अथवा उन हेतुओं के द्वारा बाह्य और अभ्यंतर मल का क्षय होता है। अपन ने मल का उदाहरण लिया ही था, वो तो समझने के लिए लिया, कपड़े का, कपड़े पे मेल लगा है उसका। तो बाह्य और अभ्यंतर मल का क्षय होने पर पूरी तरह से दोष और आवरणों की हानि हो सकती है। और जब पूरी तरह दोष और आवरणों की हानि होगी तो क्या होगा कि जब पूरी तरह दोष नष्ट होंगे तो वीतरागता होगी, और पूरी तरह से आवरण नष्ट होंगे तो सर्वज्ञता होगी। समझ में आ रहा? दोष राग द्वेष मोह का नाम है, और आवरण ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का नाम है ना। पूरी तरह से दोष और आवरण की हानि हो सकती है कि नहीं? कि हो सकती है। कैसे हो सकती है? क्वचित यथा स्वहेतुभ्यो, अपने अपने हेतुओं से, जैसे किसी के कोई चीज बढ़ती हुई दिखती है या किसी के कोई चीज घटती हुई दिखती है, तो उससे एक अनुमान लग जाता है कि बाहरी और अंतरंग मल का क्षय हो सकता है, बाहरी और अभ्यंतर हेतुओं के मिलने से। देखा ना, अतिशायनात्, अतिशायन होने से। अतिशायन मतलब सुपरलेटिव डिग्री, वो 3 डिग्री होती है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, वैसा समझना है कि उसका अतिशायन होने से, यानी कि उसका परिपूर्ण रूप से उसकी प्राप्ति होने से, अथवा परिपूर्ण रूप से उसका नाश होने से ये प्राप्ति हो सकती है। दोष और आवरणों की हानि भी हो सकती है पूरी तरह से, और उसकी पूरी हानि होने के कारण यहाँ परिपूर्ण दशा भी प्रकट हो सकती है। दोषों की अतिशय हानि होने से वीतरागता आ जाएगी, और आवरण की अतिशय हानि होने से सर्वज्ञता। देखिए आगे पढ़ते हैं इसके। क्या अभी आ जाएगा, बराबर वाक्य इसके अंदर आएगा। देखिए सो यहाँ जीवनी को एक देश आवरण व रागादिक की हानि उत्तरोत्तर बढ़ती बढ़ती होती जानी, ताको साधन करी काहू के संपूर्ण भी आवरण व रागादिक की हानि भई है। किसी के हुई है, कि किसी के सिद्ध करी, अभी अरहंत के सिद्ध नहीं करी। क्या वहां पे 2 तरह से सर्वज्ञ सिद्धि है। आप लोग अगर न्याय दीपिका पढ़ोगे या किसी ने पढ़ी होगी तो ध्यान होगा, 2 तरह से सर्वज्ञ सिद्धि की गई। एक तो सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और एक विशेष सर्वज्ञ है। ध्यान, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में क्या है और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि में क्या है? सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि का मतलब सर्वज्ञ हैं, कौन है ये नहीं, सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ हो सकते हैं। पहले सर्वज्ञत्व की सत्ता सिद्ध की जाएगी, माने सर्वज्ञ होते हैं, हो सकते हैं, ये सिद्ध करना, इसको बोलते हैं सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि में क्या होगा? अब वो सर्वज्ञ कौन है? कि वो सर्वज्ञ अरहंत भगवान ही है, कोई अन्य नहीं। समझ में आ रही बात? तो सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि तो कि सर्वज्ञ होते हैं, और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि की वो सर्वज्ञ अरहंत ही होते हैं, कोई और नहीं होते। समझ में आया? ऐसे 2 तरह से वहां पर सिद्धि की। तो ये जो लिखा ना, क्वचित यथा, कहीं पर किसी के, तो कोई जीव किसी के पूरी तरह से हानि हो सकती है, ऐसे अनुमान से यहाँ सिद्ध किया। क्या लिखा? तो यहाँ जीवनी के एको देश आवरण रागादिक की हानि
उत्तरोत्तर बढ़ती बढ़ती होती जानकर, यहाँ जीव के एक देश आवरण और एक देश रागादिक की हानि उत्तरोत्तर बढ़ती बढ़ती जानकर और ज्यादा होती जाती है, उनको साधन करके किसी के संपूर्ण भी आवरण व रागादिक की हानि भई है। भाई देखो, इसके घटे ना, इसके घटे, उनके इससे भी ज्यादा घटे राग द्वेष, उनके इससे भी ज्यादा घटे, तो कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसके पूरी तरह से घट गए हों, ऐसे सिद्धि की जाए। माने किसी न किसी के तो और भी पूरे भी घटे होंगे। या ज्ञान पर लगाओ, इसके ज्ञान बढ़ा ना, अब इसके और ज्यादा बढ़ा, इसके और ज्यादा बढ़ा, इसके और ज्यादा बढ़ा, तो कोई जीव ऐसा भी होगा कि जिसके ज्ञान परिपूर्ण हो गया होगा। तो जिसके परिपूर्ण हुआ वही तो सर्वज्ञ है। हम और क्या कह रहे हैं? अभी हमने किसी का नाम तो लिया ही नहीं, हमने तो बस ये कहा कि सर्वज्ञ की सिद्धि करनी, सर्वज्ञ होते हैं, ये बात सिद्ध करनी। तो यहाँ जीवों के एक देश आवरण रागादिक की हानि उत्तरोत्तर बढ़ती बढ़ती होती जानकर ताको साधन करी, काहू के संपूर्ण भी आवरण व रागादिक की हानि भई है, हुई है, ये होगी ऐसा नहीं, हुई है पहले। सर्वज्ञ नाम तो तभी चला ना। कोई जीव ऐसा भी हुआ कि जिसके ये सारी राग द्वेष आदि विकारी भावों की हानि हुई, अज्ञानता की हानि हुई, तो उसके सर्वज्ञता और वीतरागता दोनों प्रकट हुई। ऐसे अनुमान सिद्धि किया, इस प्रकार से अनुमान की सिद्धि हुई। ये पहला अनुमान। पहला अनुमान कौन सा था? पहला अनुमान कौन सा था? 4 बताए थे ना, दोष और आवरणों की हानि को साधन बनाकर, है ना। पहले आवरण की प्रतिज्ञा क्या थी? दोष और आवरण की हानि किसी जीव के संपूर्ण हुई है। क्यों? कि संसार में ज्ञान की विशेषता और कषाय की हानि उत्तरोत्तर बढ़ती बढ़ती देखी। कारण कुछ भी हो सकते हैं, अंतरंग कारण भी हो सकते हैं, बहिरंग कारण भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन हो जाती है। तो जो हो जाती है उसके लिए क्यों मना किया जाए? वो मतलब इस प्रकार से सारे आवरण और दोष आदि इनसे रहित होकर के, और वो पूर्ण विकसित ज्ञान वाले और पूर्ण शुद्धता माने राग द्वेष मोह आदि से रहित दशा वाले ऐसे अरहंत भगवान। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा अनुमान क्या था? थोड़े बहुत ज्ञेय का किसी को प्रत्यक्ष हो तो उससे ज्यादा ज्ञेय वाले का मतलब उससे ज्यादा जानने वाले का भी साधन कर लिया जाए। देखो पैराग्राफ पढ़ता हूं मैं। बहुरी जो जो ज्ञेय अनुमेय कहिए अनुमान में आवने योग्य हैं, सो सो नियम करी काहू के प्रत्यक्ष गोचर होए ही होए। ऐसे आमनादि है, आमना लिखा है क्या? अग्नि है, अग्नि, ठीक है, ये इसमें गलत लिखने में आ गया थोड़ा। जैसे आग नादि, अग्नि आदि है ना, आग आदि लिखना चाह रहा हूं। सो अनुमान आदि करीबी जानिए है, और कोई पीछे उनको प्रत्यक्ष जान ले है। ऐसे ही कोई ज्ञेय अनुमेय तिनका प्रत्यक्ष होने को दृष्टांत करी अरूप है, दृष्टांत करी अरु यह अनुमान साध्या जो सूक्ष्म अंतर दूर पदार्थ है ते अनुमेय है, ताते कोई के प्रत्यक्ष है ही, कहा जिसके प्रत्यक्ष सोई सर्वज्ञ है। तैसे दृष्टांत अनुमान करी सर्वज्ञ की सत्ता सिद्धि करी, सोई देवागम स्तोत्र में भी कहा है। देखिए क्या कहा है यहाँ पे। देखो दूसरा और तीसरा प्रकार का जो अनुमान है ना, वो मिलता जुलता है। मिलता जुलता इसलिए क्योंकि दूसरे का जो विषय है वही तीसरा। तीसरे में सूक्ष्म अंतरित दूर का नाम लिया, यहाँ पर नाम नहीं लिया। यहाँ पे तो ये बात की कि भाई जो जो पदार्थ, कोई पदार्थ अगर अनुमेय है, अनुमेय का अर्थ समझिए पहले तो। जैसे प्रमेय देखा था अपन ने, प्रमेय माने प्रमाण का विषय, ज्ञेय माने ज्ञान का विषय। तो कोई पदार्थ जो ज्ञेय जो अनुमेय है, अनुमेय माने अनुमान का विषय, है ना। जैसे ज्ञेय माने ज्ञान का विषय, ऐसे अनुमेय माने अनुमान का विषय। कोई पदार्थ अगर अनुमेय है तो वह किसी ना किसी का प्रत्यक्ष होता ही होता है। कैसे? जैसे हमने तो यहाँ से पहाड़ पर धुएं के द्वारा अग्नि को जाना, आग को हमने साक्षात नहीं देखा, आग को हमने प्रत्यक्ष नहीं जाना, लेकिन हमने अनुमान के द्वारा उसको जाना, माने आग हमारा अनुमेय हो गई, है ना। अब कोई जीव तो है ना जिसको वो साक्षात जानने वाला, कोई वहां पे जो खड़ा होगा
जो जो व्यक्ति वहां पर खड़ा होगा उसको वो साक्षात जानने में आ रहा है। तो जो अनुमेय होता है वो किसी न किसी के प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनता ही बनता है, ये नियम है। अगर वो अनुमेय है माने अनुमान का विषय है तो प्रत्यक्ष का भी विषय बनेगा। तो जगत में जितनी भी वस्तु है, पूरा तीन लोक तीन काल का जो भी विस्तार है वो सारा अनुमेय है या नहीं है, उसका अनुमान किया जा सकता है या नहीं, किया जा सकता। तो अनुमान किया जा सकता माने उनको जाना भी जा सकता प्रत्यक्ष द्वारा। कि कौन जाने, कि जो जानेंगे वही सर्वज्ञ है, समझ में। जो जानेंगे उनको, जो उस अनुमेय पदार्थ को साक्षात प्रत्यक्ष जान रहे होंगे वो ही वास्तव में सर्वज्ञ है। ऐसी यहां पर सिद्धि। देखिए क्या कहा, बहुरी जो जो ज्ञेय अनुमेय, कहिए अनुमान में आवने योग्य है। जो जो ज्ञेय अनुमेय है माने जो जो भी ज्ञेय पदार्थ अनुमान में जाने जाते हैं, सो सो नियम करी काहू के प्रत्यक्ष गोचर होए ही होए। ये चाहे तो इस लाइन पर अंडरलाइन कर लीजिए। जो जो ज्ञेय अनुमेय हैं सो सो ज्ञेय प्रत्यक्ष के भी विषय होते ही होते, किसी के भी हों। हमारे भले नहीं होंगे, हमारे तो अनुमान के विषय है, किसी न किसी के तो प्रत्यक्ष जानने में आते ही आते। अब वो बात अलग है, प्रमेयत्व गुण है वो बात, वो प्रमेयत्व गुण ये नहीं कहता कि प्रत्यक्ष से ही जाने, बस जानने में आएगा ये कहता। यहाँ तो बात ये है कि जो जो अनुमेय बना है ना, प्रमेय बना मतलब प्रमेय नहीं कहना, अनुमेय माने अनुमान का विषय बना, वो किसी न किसी के प्रत्यक्ष जानने में जरूर है। ठीक है, जैसे आपने तो उस दूध के गिलास में शक्कर कम है ये अनुमान से जाना था, है ना, और जिसने वो शक्कर डाली थी उसने तो प्रत्यक्ष जाना कि नहीं जाना। तो कोई तो था ना जिसको वो ज्ञान हुआ था, है? कोई तो है जिसको वो ज्ञान होगा। ऐसा समझना, यहाँ पर जो जो अनुमान का विषय बनता है वो निश्चित रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण का भी विषय बनता ही है। नियम है, नियम क्या, ये सिद्धांतिक नियम है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अनुमान का विषय तो बने और प्रत्यक्ष का विषय नहीं बने, क्योंकि जो प्रत्यक्ष का विषय नहीं बने वो कभी अनुमान का भी विषय नहीं बन सकता। कारण क्या है बताओ, कारण क्या है? कारण ये है कि अनुमान में हम तर्क का प्रयोग करते हैं। तर्क प्रत्यभिज्ञान पूर्वक होता है ना, और वो प्रत्यभिज्ञान कैसा होता है कि वो तो भूतकाल की स्मृति और वर्तमान का साक्षात अनुभव उससे मिलकर के बना हुआ होता है। तो अनुमान के प्रयोग में भी हम उन्हीं चीजों को जानते हैं जो पहले या तो हमारी प्रत्यक्ष हुई हो, कुछ ना कुछ तो प्रत्यक्ष में हुआ होगा, तभी जाकर उसका अनुमान होता है। तो हमने तो पहले प्रत्यक्ष जाना था, उसकी बात छोड़ो, उसकी बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं कि अभी इसको कोई प्रत्यक्ष जानता है कि नहीं, कि जानता है। जिस व्यक्ति ने वहां आग लगाई या जो वहां रहता है उसको तो प्रत्यक्ष दिख रही है कि नहीं दिख रही वो आग हमारे तो अनुमान ज्ञान में आ रही है, लेकिन कोई जीव ऐसे भी हैं कि जिनको प्रत्यक्ष जानने में। तो वह व्यक्ति उस ना जिसमें जो प्रत्यक्ष देख रहा है वो उस वस्तु का है ना सर्वज्ञ हो गया? नहीं, उस वस्तु का सर्वज्ञ हो गया ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सर्वज्ञ में उस और इस वस्तु का की अपेक्षा नहीं लगती। सर्वज्ञ माने तो सर्वज्ञ, सर्व सब कुछ आ गए उसमें, वो उस वस्तु विशेष का नहीं होता है ना, उस वस्तु विशेष को ही जानने वाला नहीं होता, उस वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञाता हो गया, ये आप कह सकते। प्रत्यक्ष जानना अकेला ये सर्वज्ञता का काम नहीं है, माने सर्वज्ञता सिर्फ प्रत्यक्षता के दम पे नहीं मिलती। अगर प्रत्यक्ष होने से ही सर्वज्ञ होने लग जाते तो अवधि ज्ञान और मनपरे ज्ञान वाले सभी सर्वज्ञ कहलाते, है ना, क्योंकि अवधि ज्ञान भी प्रत्यक्ष है और मनपरे ज्ञान भी प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष होना ये सर्वज्ञता का कारण नहीं है। यहाँ तो बात यह है सर्वज्ञता की सिद्धि, यहाँ पे आपने शायद प्रत्यक्षता को उसका हेतु बना करके समझा। इसको ऐसे समझिए कि पूरा जगत, पूरा तीन लोक अनुमान का विषय है या नहीं है, ये पूरा तीन लोक अनुमान का विषय है। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, पूरा तीन लोक एक साथ किसी के अनुमान का विषय है या नहीं है, अलग अलग भले ही कितने जीवों का हो, यह तो पूरा ही तीन लोक तीन काल का जो भी है वो सारा का सारा जब अनुमान का विषय है
तो कोई ना कोई तो ऐसा भी होगा जो 3 लोक 3 काल की समस्त बातों को एक साथ जानता हो। तो जो जानता है वही प्रत्यक्ष, वही सर्वज्ञ। जो प्रत्यक्ष जानता है वही सर्वज्ञ। ऐसा लेना, प्रत्यक्षता की वजह से सर्वज्ञता नहीं कह रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ इतनी बात सिद्ध की है इस उदाहरण से कि जो जो अनुमान का विषय होता है वो प्रत्यक्ष का भी विषय हो। और 3 लोक 3 काल की समस्त बातें अनुमान का विषय है कि नहीं की है। तो 3 लोक 3 काल को एक साथ जानना, ये जब अनुमान का विषय होता है तो 3 लोक 3 काल को एक साथ प्रत्यक्ष रूप से जानने वाला कोई सर्वज्ञ भी मौजूद है। ये अनुमान से सर्वज्ञ की सिद्धि आया समझ। देखो सिद्ध कर रहे हैं प्रत्यक्ष जानने वाले को, और कर किससे रहे? अनुमान से। अनुमान से प्रत्यक्ष जानने वाले को सिद्ध किया जा रहा है, ऐसी बात है। जो जो गे अनुमेय कहिए अनुमान में आवने योग्य है, सो सो नियम करी काहू के प्रत्यक्ष गोचर होए ही होए नियम से। ऐसे जैसे अग्नि आदि है सो अनुमान आदि करी भी जानिए है। अनुमान से भी जानते हैं, आग दोनों का विषय है, प्रत्यक्ष का भी विषय है। जो सामने देख रहा है उसके लिए प्रत्यक्ष का, यहाँ प्रत्यक्ष का अर्थ मति श्रुत वाले प्रत्यक्ष लेना बस, है ना। नहीं तो कोई सोचे प्रत्यक्ष तो अवधि ज्ञान और उसका हो गया। अग्नि उस साक्षात आंखों से दिखने का भी विषय है, और अग्नि हमारे उस अनुमान का भी विषय है। जानिए है। और कोई पीछे उनको प्रत्यक्ष जान ले, बाद में कोई उनको प्रत्यक्ष जान लेता है, तत्काल नहीं भी जाने बाद में जान लेगा, क्या फर्क पड़ा, प्रत्यक्ष का विषय तो बनी ना वो। ऐसे ही कोई ज्ञेय अनुमेय तिनका प्रत्यक्ष होने का दृष्टांत करी, और ये अनुमान साध्या जो सूक्ष्म अंतर दूर पदार्थ है ते अनुमेय। देखो यार अब ज्यादा क्लियर होगा। अब इसमें सूक्ष्म अंतरित और दूर की एंट्री होगी। 3 तरह के ऐसे पदार्थ होते हैं। कुछ पदार्थ तो होते हैं सूक्ष्म, जो अपने स्वभाव से विप्रकृष्ट है। स्वभाव से विप्रकृष्ट है माने बहुत छोटे हैं, बारीक। एक होते हैं दूर, दूर जो क्षेत्र से विप्रकृष्ट है, माने दूर है क्षेत्र से। एक होते हैं अंतरित, जो काल से विप्रकृष्ट है, माने कि हमारे काल में नहीं, बहुत समय पहले। 3 प्रकार के हुए, सूक्ष्म, अंतरित और दूर। सूक्ष्म कैसे है? जैसे दीवार दिख रही है, ये तो स्थूल है, लेकिन दीवार में परमाणु है कि नहीं, बारीक बारीक रेत के कण, सीमेंट के कण, वो सब सूक्ष्म है ना। हाँ, पुद्गल के भेद नहीं है ये ज्ञेयों के भेद कह सकते हो। ज्ञेय इतने प्रकार के होते हैं, तरह तरह के ज्ञेय। तो कुछ ज्ञेय ऐसे होते हैं जो हमारे सीधे सीधे पकड़ में नहीं आते। दीवार तो दिख रही है, लेकिन दीवार के अंदर कितने रेत कंकड़ हैं, कितने सीमेंट के कण हैं, कितनी मिट्टी के कण हैं, कैसे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर वगैरह वो सब हैं, वो हमारे लिए सूक्ष्म है, क्योंकि सीधे सीधे हमको जानने में नहीं आते। सूक्ष्म, सबसे पहला सूक्ष्म, इसको बोलते हैं स्वभाव से विप्रकृष्ट, ठीक है। दूसरा होता है अंतरित, जो काल से दूर है, काल से विप्रकृष्ट है, माने जो हमारे समय में नहीं, लेकिन जो थे तो सही। बोलो, आपके परदादा के परदादा थे कि नहीं थे? हैं? नाम याद है क्या? देखे थे क्या? हैं? न तो फोटो, न नाम, न कुछ, कहाँ रहते थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं पता, लेकिन थे तो सही। क्योंकि वो नहीं होते तो हम कहाँ से होते, है ना। वही है, सम्मूर्छन तो पैदा होते नहीं है मनुष्य इस तरह से। अपन जैसे जो है ऐसे तो कोई सम्मूर्छन है नहीं, या वो जैसे देव वगैरह होते हों, बिना माँ बाप के देव हो जाते हैं, नारकी हो जाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य तो नहीं होता ना। तो हमारे तो थे तो सही। या महावीर स्वामी, महावीर स्वामी थे कि नहीं थे, लेकिन अभी तो नहीं हो, 2500 वर्ष पहले थे। तो ये सब कहलाते हैं अंतरित। अंतरित माने काल से विप्रकृष्ट, काल से दूर, जो हमारे काल में नहीं हो, हमसे जिनका काल का संबंध नहीं हो, साक्षात नहीं जान सकते, है ना। ये ज्ञेय ऐसे हैं कि जिनको हम प्रत्यक्ष नहीं जान सकते, सूक्ष्म को हम प्रत्यक्ष नहीं जान सकते। हम ध्यान रखना, कोई और की बात नहीं कर रहे हैं, अवधि ज्ञानी की बात नहीं कर रहे हैं, सर्वज्ञ की बात नहीं कर रहे। हम जैसे मतिश्रुत ज्ञान वाले जीवों की बात है कि जो हमारे सीधे सीधे ज्ञान में नहीं आ सके, ऐसे सूक्ष्म, दूसरा अंतरित और तीसरा दूर। दूरवर्ती कैसे?
दूरवर्ती तो ऐसे है कि जैसे हम तो यहाँ हैं और विदेश क्षेत्र में सिमंदर स्वामी। आप कह सकते हो कि अमेरिका और इनका ही नाम ले देते कि हाँ, उसका भी ले सकते हैं उदाहरण, लेकिन आजकल तो ये रूबरू दिख जाते हैं ना, आप सब अलग अलग जगह बैठे हुए तो हो क्या, मैं आपसे बहुत दूर बैठा हूँ, आप मुझसे बहुत दूर बैठे हो, लेकिन सब एक दूसरे को देख रहे हैं। हालांकि ये प्रत्यक्ष जानना नहीं, तो ध्यान रखना। फिर भी सीधा सा है कि जो सूक्ष्म है, अंतरित है, दूर है, ऐसे तीन तरह के ज्ञेय पदार्थ होता है। ये साक्षात जानने में तो नहीं आते, लेकिन अनुमान के द्वारा जानने में जरूर, अनुमान द्वारा जरूर जानने में आ जाते। बोलो, आते हैं कि नहीं आते? जैसे ये दीवार है, तो ये दीवार मजबूत है, तो अंदर इसमें पत्थर सीमेंट वगैरह जो भी है वो सब बहुत मजबूत है, अंदर के वो जानने में आए कि नहीं आए, उनका अनुमान कर लिया आप। ये दीवार दिख रही है इस तरह की, ठोस है, तो माने अंदर कुछ ना कुछ तो है ना, उन कणों को आपने अनुमान से जान लिया। कहीं पर जैसे प्लास्टर थोड़ा सा उखड़ा हुआ दिखे या कुछ ऐसा दिखे, तो अपन कहते हैं इसके अंदर खराब सीमेंट भरा हुआ, इसके अंदर सीमेंट अच्छा नहीं लगा या कम लगाया, रेत ही रेत भर दी, देखो करते हैं ना। तो अनुमान से जान लिया ना अपन ने, अंदर की वस्तु को अनुमान से जान लिया, तो वो सूक्ष्म है, साक्षात जानने में नहीं आ रहा, लेकिन पकड़ लिया हमने। अंतरित पदार्थ को जो काल से दूर है उनको भी अपन जान लेते हैं अनुमान। हम हैं तो ये तो पक्की बात है कि हमारे बाप दादा जो पुरखे थे वो सब भी रहे हो। वो डॉक्टर कह देते हैं ना, ये बीमारी तो तुम्हारे हेरिडिटी से आई है, कह रहे हमारे खानदान में तो किसी के नहीं थी। अरे 7 पुश्तों पहले होगी, लेकिन थी तो सही कि हाँ हाँ हमारे वो बहुत जल्दी मर गए थे, ऐसा कहते हैं, हमारे परदादा के परदादा जल्दी कोई बीमारी से गुजर गए थे, हो सकता है यही बीमारी रही होगी। बोलो, जान लेते हैं ना। वो अंतरित पदार्थ को हमने किससे जाना, रूबरू तो नहीं जाना, हम तो ये अनुमान से जानते हैं। दूर का भी ज्ञान हो जाता है, दूरवर्ती पदार्थ है। वही आग का उदाहरण ले लो, आग हमारे सामने नहीं है, दूर है, लेकिन धुएं से जान लिया ऐसा। तो वही बात यहाँ कही, देखिए क्या कहा, सत्ता की अनुमान साध्य है ना। जो सूक्ष्म अंतर दूर पदार्थ है ते अनुमेय है, ताते कोई के प्रत्यक्ष है ही। क्या अनुमान लगाया, ये सूक्ष्म अंतरित और दूर पदार्थ चूंकि अनुमान से जाने जाते हैं, इसलिए किसी न किसी के तो प्रत्यक्ष होते ही होते हैं। तो जिसके प्रत्यक्ष है तो ही सर्वज्ञ है। हजारों साल पहले क्या हुआ कौन जान रहा है, कि वो सर्वज्ञ जान रहे, हम तो अनुमान लगा रहे, तो सर्वज्ञ जान रहे। ऐसे दृष्टांत अनुमान द्वारा, दृष्टांत अनुमान करी सर्वज्ञ की सत्ता सिद्धि करी। सोई देवागम स्तोत्र में कहा, देवागम स्तोत्र में देखो दूसरा 5वां छंद क्या कहा, सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचिद् यथा अनुमेयत्व तो ज्ञादिरिति सर्वज्ञ संस्थिति। ये हो गई सर्वज्ञ की सिद्धि, इति सर्वज्ञ संस्थिति। क्या कहा, सूक्ष्म अंतरित दूरार्था, सूक्ष्म अंतरित और दूर पदार्थ है, प्रत्यक्षा कस्यचित्, कस्यचित् माने किसी के, है ना, कस्य तो किसी का, कस्यचित् माने किसी के, तो किसी के प्रत्यक्ष है, यथा माने जिस प्रकार, कि जिस प्रकार सूक्ष्म अंतरित दूर पदार्थ किसी न किसी के प्रत्यक्ष होते हैं, अनुमेयत्व तो अग्नि आदि, ये जिस प्रकार तो यहाँ लगेगा, जिस प्रकार अग्नि आदि अनुमेयत्व, अग्नि आदि में अनुमेयत्व होने से माने अनुमेयपना होने से माने अनुमान का ज्ञान बनने की वजह से वो किसी न किसी की प्रत्यक्ष होती है, उसी प्रकार सूक्ष्म अंतरित और दूर पदार्थ भी चूंकि अनुमेय है, चूंकि अनुमान का विषय है, इसलिए वो भी किसी न किसी के प्रत्यक्ष होते हैं, और जिसके प्रत्यक्ष होते हैं वो ही सर्वज्ञ, इति सर्वज्ञ संस्थिति। ऐसे सर्वज्ञ की सिद्धि हो, ये सामान्य सर्वज्ञ की सिद्धि। भाई जैसे आग है, आग हमारा अनुमेय है, अनुमान का विषय है, वो किसी न किसी के प्रत्यक्ष का भी विषय हो, तत्काल नहीं हो तो बाद में हो, कभी भी हो, लेकिन होती तो है। वैसे ही सूक्ष्म पदार्थ हमको हमारी आंखों से साक्षात जानने में नहीं आते, है ना। दूर पदार्थ या अंतरित पदार्थ हमको साक्षात हमारी आंखों से या और किसी इंद्रिय से, मति शुद्ध ज्ञान से जानने में नहीं आते हैं, प्रत्यक्ष तो नहीं होते, लेकिन अनुमान तो होते हैं।
अनुमान में हमारे वो जानने में आते हैं, और अनुमान में जानने में आते हैं तो किसी न किसी को तो वो स्पष्ट ज्ञान में आए ही थे या आएंगे ही सही। तो जिनके आते हैं लगातार वो तो सर्वज्ञ है। देखो नीचे अर्थ दिया है, एक बार वो अर्थ पढ़ लेते हैं। अच्छा, ऊपर वाले छंद का भी नहीं पढ़ा था अपन। जिस प्रकार जीवों को दोष और आवरण की कमी होती है, उसी प्रकार अपने अपने कारण से बाह्य और आंतरिक मल का अर्थात आवरण और दोष का संपूर्ण क्षय अतिशायन हेतु से, अतिशायन हेतु माने घटते घटते सर्वथा नाश हो, इस हेतु से, ये बात की ना अपन, अतिशायन का अर्थ पूरी तरह से अतिशय रूप से नष्ट हो जाए, ऐसा सिद्ध होता है। ये तो पिछले छंद का था। इस छंद का देखिए, जिस प्रकार अग्नि आदि पदार्थ अनुमान का विषय होने से किसी के प्रत्यक्ष होते हैं। समझ में तो आ रहा है ना? कोई चीज नहीं आए समझ में तो पूछ लीजिएगा कि जैसे अग्नि आदि पदार्थ किसी न किसी के प्रत्यक्ष के विषय होते ही हैं। क्यों? क्योंकि वो अनुमान के विषय है हमारे। उसी प्रकार सूक्ष्म अंतरित, अंतरित माने काल अपेक्षा अंतर पड़ा हो ऐसे, तथा दूर पदार्थ भी अनुमान के विषय होने से किसी को प्रत्यक्ष होते हैं। इस प्रकार सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। ऐसे सर्वज्ञ देव को जान लिया जाता है। तो आज जो दो छंद अपन ने देखे हैं ये बहुत खास है और सर्वज्ञ सिद्धि के मेन सूत्र हैं ये। क्या? एक बात तो ये कि दोष और आवरण है ना, इन दोनों की वजह से अपने में कमी है, इन दोनों की वजह से यहाँ बैठे हैं अपन। तो आवरण जो है वो आवरण सर्वज्ञता नहीं होने देता, और आवरण हमने देखा है कि कुछ ना कुछ तो घटता ही है, सबके अलग अलग दिखता है, किसी के घटा हुआ दिखता है, किसी के कैसा दिखता है। तो जब ये घटता है तो पूरी तरह से नष्ट भी हो सकता है। अतिशायन हेतु लगाओ ना, अतिशायन हेतु से माने अतिशय रूप से इसका नाश हो जाए तो ये आवरण का पूरी तरह नाश हो सकता है। और आवरण पूरी तरह गया माने ज्ञान पे कुछ भी उघाड़, कुछ भी ढकाव नहीं रहा, पूरा उघाड़ हो गया तो वो केवल ज्ञान। दोष पूरी तरह से नष्ट हो गए तो वहां पे वीतरागता हो जाएगी। एक हेतु तो ये। दूसरा हेतु क्या कि जो जो विषय अनुमान के होते हैं वो विषय प्रत्यक्ष के भी होते हैं। अब सूक्ष्म अंतरित और दूर पदार्थ ये हमारे अनुमान के विषय हैं, तो इनको प्रत्यक्ष बनाने वाले भी कोई ना कोई है ही। अब जब ऐसी चीजों को प्रत्यक्ष जो कर ले वो तो सर्वज्ञ। 3 लोक 3 काल का, चाहे 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद का ही क्यों ना हो, ऐसा समझ में कहते हैं ना, 70 कोड़ा कोड़ी के सागर के बाद नहीं जान सकते, झूठ है वो बात। अतिशय शायन माने अतिशय रूप से, हाँ पूर्ण रूप में। अतिशायन हेतु से माने पूरी तरह से उसका नष्ट हो जाना, ऐसे हेतु। देखिए इसका अर्थ पढ़ देता हूं मैं, उसके बाद फिर आगे की चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी दो प्रकार का अनुमान यहाँ पे आ जाएगा, हो गया मतलब ये आगे का 2 प्रकार का और आएगा। जो सूक्ष्म अंतर दूर पदार्थ हैं सो काहू के प्रत्यक्ष हैं जाते हैं। ये सूक्ष्म अंतरित दूर पदार्थ है सो अनुमेय है। देखो यहाँ भी प्रतिज्ञा और हेतु है, यहाँ भी अनुमान का ही प्रयोग किया है। क्या? सूक्ष्म अंतरित और दूर पदार्थ किसी न किसी के प्रत्यक्ष, ये हो गई प्रतिज्ञा। हेतु क्या दिया? क्योंकि वो अनुमेय है। फिर तर्क लगाया, जो जो अनुमेय होता है वो प्रत्यक्ष का विषय भी होता ही होता है। जो जो अनुमेय है सो काहू के प्रत्यक्ष है ही। का दृष्टांत जैसे अग्नि अनुमेय है, ये उदाहरण भी आ गया। सो प्रत्यक्ष कोई देख ही ले है आग का, ऐसे दूसरा अनुमान सिद्ध किया। इस तरह से दूसरे अनुमान की सिद्धि। तो 2 तरह के अनुमान अपन ने देख लिया, एक तो दोष और आवरणों की संपूर्ण हानि का, और दूसरा कि सूक्ष्म अंतरित दूर पदार्थ किसी न किसी के किसी न किसी के प्रत्यक्ष है ही सही, क्योंकि ये अनुमेय है ना। ऐसा आगे 2 प्रकार के और अनुमान है, ये अपन आगे कल देखेंगे। जैसे अग्नि अनुमेय है, उससे पहले का लाइन इसमें नहीं आया। जैसे अग्नि अनुमेय है, इसके पहले की लाइन जो सूक्ष्म अंतर दूर पदार्थ हैं तो काहू के प्रत्यक्ष हैं जाते हैं। ये सूक्ष्म अंतरित दूर पदार्थ है तो अनुमेय है। हाँ, ये हेतु की लाइन तो छूट ही गई इसमें।
हेतु की पूरी लाइन ही छूट गई। वे किसी के प्रत्यक्ष होते हैं, इस होते हैं के बाद जुड़ेगी ये पंक्ति जो बोल रहा हूं अब मैं। यहां लिखिए, क्योंकि एक मिनट, जो सूक्ष्म अंतरित दूर पदार्थ हैं तो काहू के प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म अंतरित दूर पदार्थ अनुमेय हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म अंतरित दूर पदार्थ अनुमेय हैं। तो जो अनुमेय है, तो जो अनुमेय है सो किसी के प्रत्यक्ष है ही। जो अनुमेय वह लिख लीजिए, वह किसी के प्रत्यक्ष है ही। बस ठीक है, फिर इसका उदाहरण यही आएगा, उसका दृष्टांत जैसे अग्नि अनुमेय है। पूरी लाइन छूट गई थी ये तो, और हेतु की लाइन है, जरूरी लाइन थी। अच्छा है, चलिए, तो दो तरह से अनुमान का प्रयोग अपन ने देखा सर्वज्ञ की सिद्धि में। अब और दो प्रकार का और आगे आएगा, है ना, उसको अपन फिर कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी मातु वंदना शत बार, वंदना शत बार।